हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा यूरो का मैच जो कि खेला जाएगा स्लोवेनिया और सर्बिया के बीच में। स्लोवेनिया अपना पहला मैच ड्रॉ कर कर आ रही है। वहीं पे सर्बिया की बात की जाए तो ये टीम अपना पहला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट नैरो मार्जिन से हार गई। सर्बिया एटलीस्ट एक ड्रॉ डिजर्व करती थी। पिछले मैच में सर्बिया ने बहुत अटैक बनाया, जस्ट 1-2 इंच का फासला रह गया। ओवरऑल इन्होंने डिसेंट गेम खेला अगेंस्ट इंग्लैंड। इस मैच में सर्बिया फेवरेट्स है विन करने के लिए। सर्बिया के पास ज्यादा बेटर प्लेयर्स है एज कंपेयर टू स्लोवेनिया, बट यूरो में अभी तक हम लोगों ने अपसेट देखा है। किस तरह से कल अल्बानिया ने क्रोएशिया के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, देन यूक्रेन को भी हराया था रोमानिया ने। फ्रांस भी बहुत स्ट्रगल करी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। सो हमें अपसेट्स देखने को मिला है अभी तक इस टूर्नामेंट में। सो हम लोग कुछ भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते हैं, बट दिस इज जस्ट अ फैक्ट कि स्लोवेनिया से बहुत ज्यादा बेटर टीम है सर्बिया। सर्बिया के पास ज्यादा बेटर प्लेयर्स है। सो सर्बिया इस मैच को विन करने के लिए फेवरेट टीम होने वाली है। सर्बिया अगर आज हारी तो इनका खेल खत्म। सो सर्बिया को एटलीस्ट एक ड्रॉ चाहिए अगर इन्हें थर्ड प्लेस पे फिनिश करना है तो। और अगर ये टीम थर्ड पे फिनिश भी करेगी ना तो भी कोई अश्योरिटी नहीं है कि इन्हें नेक्स्ट राउंड में क्वालिफिकेशन मिलेगा, बिकॉज 6 ग्रुप है और सिर्फ 4 थर्ड बेस्ट टीम को मौका मिलने वाला है नेक्स्ट राउंड में। सो सर्बिया एट एनी कॉस्ट इस मैच में टारगेट करेगी ज्यादा से ज्यादा गोल्स स्कोर करने का। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस ज्वाइन वाले बटन में आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सो देख लेते हैं इनका ग्रुप। तो इंग्लैंड टॉप पोजीशन पे है, डेनमार्क सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है स्लोवेनिया और फोर्थ पे है सर्बिया। सो इस मैच के बाद ना इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क वाला भी मैच है और मोस्ट लाइकली इंग्लैंड उस मैच में फेवरेट टीम होगी विन करने के लिए, बट डेनमार्क भी एक अच्छी टीम है। सो हम लोग कुछ भी फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते हैं। ओके, बट एनीवेज बाय चांस अगर डेनमार्क उस मैच को हार जाती है या फिर ड्रॉ करती है और अगर सर्बिया आज विन कर जाती है तो ऐसा हाई चांस होगा कि सर्बिया सेकंड में पहुंच जाए। और अगर डेनमार्क हारती है, आई मीन इंग्लैंड हार जाती है और सर्बिया आज अच्छा खासा गोल डिफरेंस का विन करती है तो भी सर्बिया सेकंड पोजीशन पे चले जाएगी। सो सर्बिया का पूरा कोशिश होगा इस मैच में ज्यादा से ज्यादा गोल्स स्कोर करने का, बिकॉज यूएफा कंपटीशन में गोल डिफरेंस देखा जाता है। कल क्रोएशिया को भी गोल्स का जरूरत था। क्रोएशिया अटैक में जा रही थी, काउंटर अटैक में ऑस्ट्रिया ने 2 गोल्स स्कोर कर दिया। तो स्लोवेनिया भी इस मैच में स्कोर कर सकती है। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का पिछला मैच में क्या हुआ। सो पहला मैच स्लोवेनिया का डेनमार्क के अगेंस्ट था जो कि 1-1 ड्रॉ पे फिनिश हुआ। बहुत ही कमाल का फिनिश था यान्जा का। उनका लेफ्ट बैक जो है बॉक्स के बाहर से एक कमाल का फिनिश किया था। वहीं पे इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड ऑल दो विन कर गई। जूड बेलिंगम ने एक हेडर मारा था, बट उसके अलावा इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खराब था। पिछले मैच में सिर्फ 1 गोल मारी। टैलेंट से भरी है इंग्लैंड की टीम, बट इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल करी। सर्बिया बहुत क्लोज आई, आई थिंक कुछ वुडवर्क लगा, गोल लाइन क्लियरेंस हुआ। व्लाहोविच का जो शॉट था वो बस 1 मीटर ऊपर था, अगर 1 मीटर नीचे होता तो वो गोल भी हो सकता था। तो सर्बिया पिछले मैच में अनलकी थी। इस मैच में आई एम कन्विंस्ड सर्बिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाली है। सो हम लोग देख लेते हैं हेड टू हेड। तो 2022 में दोनों ही टीम्स का मैच हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पिछला हेड टू हेड 2-2 ड्रॉ पे फिनिश हुआ। सर्बिया 2 गोल मारी थी और स्लोवेनिया भी 2 गोल मारी थी। और इस मैच में मित्रोविच ने स्कोर किया था, देन जिवकोविच ने स्कोर किया था सर्बिया की ओर से, और दुसान टैडिच और मेल्डेनोविच ने असिस्ट प्रोवाइड किया था। और स्लोवेनिया की ओर से चेरिन और बेंजामिन शेस्को का 1-1 गोल था और क्रूटिच और स्पोरार का 1-1 असिस्ट था। क्रूटिच बेंच में होगा, बट शेस्को, चेरिन और स्पोरार स्टार्ट करेंगे। ओके, देन
एक और मैच हुआ था 2022 में जिसमें कि सर्बिया 4-1 विन करी थी। इस मैच में रांडोनिच का एक गोल था जो कि स्क्वाड में नहीं है, लुका योविच का एक गोल था, मिलिनकोविच साविच का एक गोल था और मित्रोविच का एक गोल था और दुसान टैडिच, जिवकोविच, टैडिच, इन सब प्लेयर्स ने असिस्ट प्रोवाइड किया था। सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पिक हो सकता है इस मैच में, वो है जिवकोविच क्लब लेवल में फॉर्म अच्छा है, पिछला 2 हेड टू हेड में गोल और असिस्ट वो प्रोवाइड किया है। और इस मैच में स्लोवेनिया की ओर से पीटर स्टोयानोविच का एक गोल था और बेंजामिन सेस्को का एक असिस्ट था। सो कुछ कुछ नाम बहुत बार रिपीट हुआ है, मित्रोविच, साविच, टैडिच, देन सेस्को और जिवकोविच, इन सब प्लेयर्स के ऊपर आप लोग नजर रखना। अब हम लोग देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का प्लेइंग 11। स्टार्ट करते हैं स्लोवेनिया से। तो स्लोवेनिया फेवरेट्स नहीं है, तो इस टीम से मैं सिर्फ 4 प्लेयर्स को रिकमेंड करूंगा। गोलकीपिंग सेक्शन में हमें यान ओब्लाक को पिक करना है, ये मोस्ट लाइकली इस मैच में ज्यादा टेस्ट होगा। और सर्बिया का जो कीपर है राजकोविच, वो ओब्लाक से बेटर नहीं है, सो हमें ओब्लाक को ही पिक करना चाहिए। अब डिफेंस में कोई एक डिफेंडर पिक करना है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एरिक यान्जा होने वाला है। पिछला मैच में स्कोर किया, क्वालिफायर्स में भी ये 2 गोल मारा था। ओके, बट 2 डिफेंडर्स और अच्छे हैं। पहला है इनका लेफ्ट बैक कार्निशनिक अटैकिंग फुल बैक है, ये भी क्वालिफायर्स में गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूशन किया था, क्लब लेवल में भी इस सीजन ये बहुत गोल असिस्ट किया है। बट हम लोग एक ही स्लोवेनिया के डिफेंडर को पिक कर सकते हैं और मेरा पिक यान्जा होने वाला है। और बिजोल की बात की जाए तो इसका टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत तगड़ा है, उडिनेसे के लिए खेलता है इन द इटालियन सीरी आ। पिछला मैच में ये बहुत टैकल इंटरसेप्शन किया, आई थिंक ये 4 टैकल किया था और 5 इंटरसेप्शन किया था। क्वालिफायर्स में भी इसका डिफेंसिव नंबर अच्छा था, बट मैं यान्जा के साथ ही जाऊंगा बिकॉज यान्जा बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग रन्स में जा रहा था। 3 शॉट्स ये लिया जिसमें कि एक ये गोल में कन्वर्ट किया। यान्जा अटैकिंग है, बट इफ यू थिंक यान्जा स्कोर नहीं कर पाएगा तो आप लोग बिजोल को पिक कर सकते हो। बिजोल कोई खराब ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो राइट विंग में होने वाला है स्टोयानोविच। पिछला मैच में इसे डिफेंडर लिस्ट किया गया था, बट ये मिडफील्ड में स्टार्ट किया था। लेट्स सी इसे इस मैच में कहां पे लिस्ट किया गया है, मैं एक बार चेक करके बताता हूं आपको। हाँ, तो अभी भी इसे डिफेंडर लिस्ट किया गया है। तो देखो स्टोयानोविच सीरी आ में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ये बहुत अटैकिंग है, ये भी गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। 60 से 70 मिनट खेलेगा, अगर गोल असिस्ट नहीं किया तो कुछ पॉइंट्स नहीं देगा। अगर आप लोगों को पॉइंट लेना है, आप लोग यान्जा के प्लेस में स्टोयानोविच को भी पिक कर सकते हो, बट मैं पिछला मैच में इसे ड्रॉप किया और इस मैच में भी मैं इसे ड्रॉप करूंगा बिकॉज ये बिना गोल असिस्ट किए कुछ पॉइंट्स नहीं देने वाला है। देन पाइवोट में चेरिन और एल्सनिक होने वाले हैं। एल्सनिक का क्लब लेवल में फॉर्म बहुत अच्छा है, बट ये स्लोवेनिया के लिए मात्र 70 मिनट खेलता है, इसलिए मैं इसे मिस आउट कर रहा हूं। चेरिन मस्ट पिक है, डिफेंसिव पॉइंट देगा, गोल असिस्ट करता है, टैकल इंटरसेप्शन भी करेगा। देन इनका लेफ्ट विंगर मलाकार ड्रॉपेबल है। 2 स्ट्राइकर होंगे, स्पोरार और बेंजामिन सेस्को पिछला मैच में वुडवर्क हिट किया, मस्ट पिक है मेरे ओपिनियन में सेस्को, और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। स्पोरार का भी एक असिस्ट है हेड टू हेड में, बट स्पोरार मेरे हिसाब से ड्रॉपेबल है बिकॉज स्ट्राइकर सेक्शन में हमें और बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं। हम लोग 3 ही स्ट्राइकर्स को पिक कर सकते हैं और स्पोरार पिछला मैच में बहुत ही गंदा खेला था। सो इस टीम से मैं ओब्लाक को, यान्जा को, चेरिन को और सेस्को को पिक कर रहा हूं। आप लोग चाहो तो यान्जा के प्लेस में स्टोयानोविच या फिर बिजोल को पिक कर सकते हो। एंड इफ यू थिंक कि सेस्को नहीं मारेगा तो आप लोग सेस्को के प्लेस में भी बिजोल को पिक कर सकते हो। बट ये गोल स्कोरिंग गोल्स वाला मैच है, तो इस मैच में मैं गोल स्कोरर्स को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेने वाला हूं। ओके, बाकी आप लोग इनका स्टार्ट्स देख लो। क्वालिफायर्स में सेस्को ने 5 गोल स्कोर किया था, स्पोरार का 3 गोल था, बट पिछला मैच में स्पोरार बहुत ही खराब खेला था। ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में आई थिंक ये ड्रॉपेबल है। बाकी विपोटनिक और जानजा का भी 2 गोल था। यान्जा ने पिछला मैच भी 1 गोल स्कोर किया था और चेरिन का 1 असिस्ट था। अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉरी गोल था अब बात कर लेते हैं हम लोग असिस्ट के बारे में। तो चेरिन टॉप असिस्ट प्रोवाइडर था इन द क्वालिफायर्स। सेस्को, स्पोरार, देन कार्निशनिक जो कि इनका राइट बैक है, और स्टोयानोविच इनका 2 असिस्ट था। सो स्लोवेनिया में कुछ अच्छे प्लेयर्स है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है टीम का सिलेक्शन कर पाना, बट देखते हैं, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ओके, बात की जाए सर्बिया की, तो इस मैच में टैडिच को स्टार्ट करवाया जाएगा, तो इसका मतलब मिलिनकोविच साविच थोड़ा सा और डीपर रोल में खेलेगा। डिफेंस में मिलिनकोविच, पाव्लोविच और इनका लेफ्ट विंग बैक मेल्डोनोविच, ये 3 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन
मिलेनकोविच सैविच इंपॉर्टेंट है, टैडिच इंपॉर्टेंट है, मित्रोविच इंपॉर्टेंट है, और मैं व्लाहोविच को पिक करूंगा। व्लाहोविच पिछला मैच में बहुत क्लोज आया था स्कोर करने के लिए, बट स्कोर नहीं कर पाया। बट अगर इसका रीसेंट फॉर्म की बात की जाए ना, तो इसका रीसेंट फॉर्म कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। ये बिना गोल असिस्ट के पॉइंट्स नहीं देगा। इफ यू थिंक कि व्लाहोविच का गोल नहीं आएगा तो आप लोग व्लाहोविच के प्लेस में जिवकोविच को पिक कर सकते हो। जिवकोविच का पिछला 2 हेड टू हेड में 1 गोल है और 1 असिस्ट भी है, सो जिवकोविच एक अच्छा खासा ऑप्शन है। सो इस टीम से मिलेनकोविच, इनका सेंटर बैक मिलेनकोविच, देन पाव्लोविच, देन माल्डनोविच, देन सर्ज मिलेनकोविच सैविच, देन जिवकोविच, टैडिच, व्लाहोविच और मित्रोविच, ये 8 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। इन 8 में कोई 7 को पिक करना है। जो प्लेयर्स मस्ट पिक है, मित्रोविच, टैडिच, सैविच, माल्डनोविच और पाव्लोविच। आप लोगों को मिलेनकोविच में और जिवकोविच में और व्लाहोविच में, इन 3 में कोई 2 प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना है। इफ यू थिंक कि क्लीन शीट हो जाएगा तो आप लोग मिलेनकोविच को पिक करना, प्रोवाइडेड आप लोग जिवकोविच से गोल का उम्मीद नहीं कर रहे हो तो। बट इफ यू थिंक कि व्लाहोविच नहीं मारेगा तो उस केस में आप लोग जिवकोविच को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ व्लाहोविच, और मिलेनकोविच को भी पिक कर सकते हो। और आप लोग इनका भी स्टार्ट देख लो। क्वालिफायर्स का स्टार्ट है, मित्रोविच ने 5 मारा था, व्लाहोविच का 3 गोल था, दुसान टैडिच का 2 गोल था, पाव्लोविच और वेल्चकोविच का 1 ही गोल था। बेंच में लुका योविच है, वो भी आएगा सेकंड हाफ में। और ये असिस्ट का स्टार्ट है, 4 असिस्ट था टैडिच का, 3 असिस्ट था मैल्डनोविच का, सासा लुकिच का 2 असिस्ट था, मित्रोविच और कोस्टिच का 1-1 असिस्ट था। कोस्टिच इंजर्ड है, इस मैच में नहीं खेलने वाला है। बात कर लेते हैं हम लोग टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। तो गोइंग फॉर अ 1-2 सर्बिया विन। आई थिंक सर्बिया इस मैच को विन करेगी 1-2 के स्कोर लाइन से। टीम की बात की जाए तो ये 10 प्लेयर्स की टीम है। 11th फ्लोर में आप लोगों को अपना खुद का डिसीजन लेना है, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनना। सो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में ओब्लाक को पिक किया है, मैंने डिफेंस से पिक किया है पाव्लोविच को और माल्डनोविच को। ओके, देन मैंने पिक किया है यान्जा को। यान्जा के प्लेस में आप लोग बिजोल को पिक कर सकते हो इफ यू थिंक कि यान्जा स्कोर नहीं कर पाएगा तो। और कुछ अलग ट्राई करना है तो कार्निशनिक एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। कार्निशनिक का भी अटैकिंग नंबर्स बहुत ही अच्छा है, बट हम लोग एक ही डिफेंडर को पिक कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्लोवेनिया टीम। ओके, देन मैंने मिडफील्डर पिक किया है टैडिच को, सैविच को, मिलेनकोविच सैविच को, यानी कि देन मैंने शेरिन को पिक किया है। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है बेंजामिन शेस्को को, जो कि मस्ट पिक है। देन मैंने मित्रोविच को पिक किया है और मैंने व्लाहोविच को अपनी टीम में पिक किया है। कैप्टन मित्रोविच, वाइस कैप्टन दुसान टैडिच। अदर ऑप्शन होने वाला है व्लाहोविच और मिलेनकोविच सैविच। मिलेनकोविच सैविच बहुत डीप खेल रहा है, इसलिए मैं इसे बीसी नहीं कर रहा हूं। व्लाहोविच का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसे बीसी नहीं कर रहा हूं। बट बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसका फॉर्म अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इसे पिक क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इस मैच में सर्बिया को गोल्स चाहिए। अगर व्लाहोविच मार दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने व्लाहोविच को पिक किया है। स्ट्राइकर है और गोल्स मोस्टली स्ट्राइकर्स मारते हैं। सो 10 प्लेयर्स की टीम है। 11th प्लेयर में आप लोग आइदर इनका सेंटर बैक मिलेनकोविच को पिक करो या फिर जिवकोविच को पिक करो। इफ यू थिंक कि जिवकोविच का गोल असिस्ट आएगा तो ही आप लोग जिवकोविच को पिक करना, और आप लोग मिलेनकोविच के साथ जा सकते हो। और अगर आप लोग एकदम 100% श्योर हो कि नहीं आज तो क्लीन शीट नहीं होगा, स्लोवेनिया मार ही देगी, तो उस केस में अगेन आप लोग जिवकोविच को पिक कर सकते हो। देखो, जिवकोविच अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। अगर क्लीन शीट टूटा तो जिवकोविच को पिक करना वर्क कर जाएगा। बट द थिंग इज मिलेनकोविच ना हेडर्स में बहुत अच्छा है, सेट पीस मिलेगी तो ये सेट पीस को अटैक करेगा। और मेरा किस्मत जैसा चल रहा है ना आजकल, अगर मैं मिलेनकोविच को ड्रॉप करूंगा ना तो ये पक्का हेडर में मार देगा। सो इस स्पॉट में आप लोग अपना खुद का डिसीजन लेना। जिवकोविच एक बहुत ही डिसेंट पंट हो सकता है इस मैच में। एंड इफ यू थिंक कि व्लाहोविच नहीं मारेगा, इसका पुअर फॉर्म कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग सिंपली व्लाहोविच के प्लेस में जिवकोविच को पिक कर सकते हो। देन उस केस में आप लोग आसानी से मिलेनकोविच को अपनी टीम में एडजस्ट कर पाओगे। एक और चेंज क्या हो सकता है, इफ यू थिंक कि शेस्को स्कोर नहीं करेगा तो आप लोग कार्निशनिक को पिक कर सकते हो या फिर बिजोर को पिक कर सकते हो, जो कि स्लोवेनिया के डिफेंडर्स है। बाकी सीबीसी आप लोग चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, बट मित्रोविच इनका रिकॉर्ड गोल स्कोरर है, इसलिए मैंने मित्रोविच को अपनी टीम का कैप्टेंसी दिया है। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को फाइनल मत समझना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।